अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इमेज का। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है कंप्यूटर ग्राफिक की बेसिस डिस्कस की है, उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उनको देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमेज जो है वो क्या होता है। इमेज की तरफ मूव करने से पहले हमने सबसे जो चीज़ थी 2D और 3D इमेजेस का कॉन्सेप्ट, उसको डिस्कस करना है। 2D ड्राइंग क्या होती है? अ 2D ड्राइंग व्यू कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं। लाइक आपका एक एक्स वाई प्लेन है, उसमें आपने एक्स और वाई एक्सिस की सिर्फ अगर बात की है तो आप उस एक्स और वाई एक्सिस के दौरान कुछ भी अगर ड्रॉ करते हो तो वो आपका 2D कंसीडर होगा। ठीक है, लाइक आपने कोई लाइन ड्रॉ की है, आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया है या आपने कोई पॉलीगॉन ड्रॉ किया है तो वो आपका जो है 2D ड्राइंग कंसीडर होगा। लाइक दिस इज़ योर एक्स वाई प्लेन और इसमें आपने ये एक लाइन ड्रॉ की है और ये आपने जो है सर्कल्स जो हैं उनको स्क्वायर्स को फिल किया है, तो ये आपकी 2D ड्राइंग है जिसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस आपका इन्वॉल्व है। When a work of art is classified as being two-dimensional, it means that the composition possesses the dimensions of length and width but does not possess depth. यानी जब आपने कोई भी ड्राइंग जो है, कोई भी आर्ट जो है उसको 2D कहना है तो आपने उसकी कॉम्पोजिशन को जब स्पेसिफाई करना है तो उसमें आपने सिर्फ उसकी लेंथ और विड्थ की डायमेंशंस देनी है। आप उसकी डेप्थ जो है उसको कंसीडर नहीं कर सकते। ऑल 2 डायमेंशनल पीसेज ऑफ आर्ट सच एज ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, प्रिंट्स आर मेड अप ऑफ शेप्स। और ये जितने भी 2D आर्ट हैं उसमें ड्राइंग आ जाती है, आपकी प्रिंट्स होते हैं कोई, या आपकी कोई पेंटिंग आती है तो वो शेप्स जो हैं उनको कंबाइन करके ही हमेशा बनते हैं। तो 2D शेप्स कैन बी समराइज्ड बाय कॉलिंग देम फ्लैट शेप्स। 2D शेप्स जो होती हैं हम उनको सिंपल फ्लैट शेप्स भी कह सकते हैं। एनी शेप दैट कैन बी लेड फ्लैट ऑन ए पीस ऑफ पेपर और एनी मैथमेटिकल प्लेन इज़ अ 2D शेप। यानी कोई भी आपकी शेप है, कोई भी आपकी पिक्चर है जिसको आप एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप एक्स वाई एक्सिस के दौरान उनके जो डायमेंशंस को स्पेसिफाई करते हुए आप अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो वो आपकी 2D ड्राइंग कंसीडर होगी। अब बात करते हैं 3D ड्राइंग की। A 3D projection or a graphical projection is a design technique used to display a 3-dimensional object on a 2-dimensional surface। हमारे पास सरफेस जो है या हमारे पास प्लेन जो है वो एक पीस ऑफ पेपर है सिंपल, जो कि 2D है, और उसमें हमने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट कराना है। तो उस टेक्निक को हमने यूज़ करते हुए, यानी 3D प्रोजेक्शन को यूज़ करते हुए हमने अगर अपनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो 2D सरफेस के ऊपर बना दी तो वो ड्राइंग जो है आपकी वो 3D ड्राइंग कहलाएगी, 3D इमेज कहलाएगी। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि एक स्क्वायर जो है वो बना हुआ है। एक्चुअली ये है तो ड्राइंग ही पेपर के ऊपर, लेकिन इसमें आपको एक्स वाई एक्सिस के साथ जो है जी एक्सिस भी दिखाया जा रहा है, ऑल्सो विद इट्स प्रोजेक्शन। तो ये जो है वो यूँ लग रहा है जैसे पेपर के ऊपर एक क्यूब जो है वो रखा हुआ है। डिफरेंस क्या होता है बिटवीन 2D एंड 3D ड्राइंग? 2D इज़ अ डिस्प्ले ऑफ लेंथ एंड हाइट ऑन ए प्लेन विदाउट डेप्थ। यानी डेप्थ जो है उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था और लेंथ और हाइट को सिर्फ कंसीडर किया है, तो वो आपका 2D डिस्प्ले होगा। वाइल 3D is are defined as 3-dimensional drawing or models. They describe objects with height, width and depth, जिसमें आपकी height भी आ जाती है, width भी आती है और depth भी consider होती है। यानी इसमें हमने 3 चीज़ें x, y, z तीनों planes लेने हैं। 2D में हमने सिर्फ x और y plane consider करना है। 2D drawings are typically measured in square यूनिट्स, यानी सेम स्क्वायर्स जो हैं हम स्क्वायर यूनिट्स में 2D को कंसीडर करेंगे और 3D जो है उसकी मेजरमेंट हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होती है। अब बात करते हैं कि इमेज क्या होता है। एन इमेज इज़ अ पिक्चर डेट हैज़ बीन क्रिएटेड और कॉपीड एंड स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कोई इमेज जो है वो ऐसी पिक्चर होती है जो कि आप क्रिएट करते हो, कॉपी करते हो या स्टोर करते हो अपने डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इन योर सेल फोन्स और इन योर लैपटॉप्स, इन योर डेस्कटॉप्स, अपने सिस्टम्स के अंदर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन ए कंप्यूटर एज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल सैम्पल वैल्यूज स्टोर्ड इन डिस्क्रीट 2D अरे ऑफ पिक्सल्स। यानी इसमें आपने जो है आप कंप्यूटर में जो है आप इसको एज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है स्टोर करते हो। जब भी आप पिक्चर स्टोर करते हो तो वो पिक्सल्स की फॉर्म में, पिक्सल्स क्या हैं आपके पिक्चर एलिमेंट्स हैं उनके फॉर्म में, और 2D अरे होती है हमेशा, 2 डायमेंशनल पिक्चर जो है आपकी वो होती है
XY प्लेन के ऊपर आप उसको कंप्यूटर में स्टोर कराते हो। अब डिस्कस करते हैं पिक्सल को। पिक्सल को है सैम्पल एलिमेंट और इसका जो साइन है, सिंबल है, वो px है। पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एन इमेज और डिस्प्ले दैट ए कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग और डिस्प्लेइंग। आपका कंप्यूटर जो है वो एक इमेज जो दिखाता है उसमें पिक्सल जो है वो उस इमेज का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। यानी आपकी इमेज जितनी मर्जी बड़ी हो उसकी जो आपकी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, एक पार्ट है स्पेसिफिक, वो आपका पिक्सल होगा। इट इज़ माइन्यूट एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन, वन ऑफ मैनी फ्रॉम विच एन इमेज इज़ कम्पोज्ड। यानी एक जो पिक्सल है आपका वो एक माइन्यूट एरिया होते हैं। माइन्यूट एरिया मतलब बहुत छोटा एरिया होता है जो कि आपको हाईलाइट अगर कर दिया जाए स्क्रीन के ऊपर, और उन एरियाज़ को यानी एक एक ब्लॉक को जो है हम अगर कंबाइन करें, सारे पिक्सल्स को कंबाइन करें तो आपकी इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो पिक्सल जो है एक्चुअली क्या है, वो आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसी भी इमेज का जो कि कंप्यूटर आपको अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ये एक पिक्चर आपको शो की गई है जिसमें एक डियर है और उसका ये एयर आपको दिखाया जा रहा है। ये पिक्चर जो है एक लेयर है, आपको ये पूरी पिक्चर जो है एज इट इज़ नज़र आ रही है। ये सिर्फ जो हाईलाइटेड एरिया है उसको अगर जूम किया जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्क्वेयर्स छोटे छोटे बने हुए हैं। पूरी पिक्चर जो है वो इन स्क्वेयर से बनी है। ये एक सिंगल स्क्वेयर जो है यहाँ पर अगर इस कॉर्नर में देखा जाए अपर लेफ़्ट कॉर्नर में, ये एक सिंगल स्क्वेयर जो है ये पिक्सल है। और इन्हीं तमाम स्क्वेयर्स को जब कंबाइन किया, इन तमाम पिक्सल्स को जब कंबाइन किया तो हमारे पास ये पिक्चर बन गई। तो आपका जो पिक्सल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एन इमेज। अ पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म है पिक्सल, इज़ अ टाइनी स्क्वेयर ऑफ अ कलर। कलर का जो है वो टाइनी स्क्वेयर होता है, छोटा सा स्क्वेयर होता है किसी भी स्पेसिफिक कलर का। हर पिक्सल का अपना कलर कोड होता है और अपनी शेप, अपनी जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू होती है। लॉट्स ऑफ दीज पिक्सल्स टुगेदर कैन फॉर्म अ डिजिटल इमेज। आपके तमाम पिक्सल्स जो हैं आप डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट कलर वैल्यूज़ के आप पिक्सल्स को कंबाइन करोगे तो आपका डिजिटल इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ईच पिक्सल हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर, हर पिक्सल की अपनी वैल्यू होती है, अपना नंबर होता है। एंड दिस नंबर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट कलर द पिक्सल शुड बी। और यही नंबर जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि आपके पिक्सल का कलर जो है एक्चुअली वो क्या होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ पिक्सल एंड रेजोल्यूशन। हम बात करें अगर रेजोल्यूशन की और पिक्सल की तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। किस तरह से, पिक्सल जो है हमने देखा है कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी स्क्रीन का, यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्ले शो हो रहा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है पिक्सल। और रेजोल्यूशन क्या होता है, दिस इज़ रेफर्स टू द साइज़ ऑफ पिक्सल, यानी आपका पिक्सल जो है उसका साइज़ क्या है, इट इज़ द रेजोल्यूशन। आपके पिक्सल का साइज़ रेजोल्यूशन डिफ़ाइन करता है। द स्मॉलर द पिक्सल, जितना छोटा आपका पिक्सल होगा आपके रेजोल्यूशन जो है वो उतनी हायर होगी और आपकी पिक्चर का डिस्प्ले जो है वो उतना ही क्लियर होगा। हाउ इमेजेस आर रिप्रेजेंटेड, आपने इमेजेस को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। इमेजेस आर स्टोर्ड इन द फिजिकल मेमोरी ऑन ए ग्राफिक्स बोर्ड और ऑन द होस्ट कंप्यूटर। आपके जो कंप्यूटर के ऊपर या ग्राफिक कार्ड के ऊपर फिजिकल मेमोरी जो है आपकी कंप्यूटर की इमेजेस जो है उसमें स्टोर होते हैं। टू स्टोर ए m into an image, यानी m into m मतलब रोज एंड कॉलम्स, वी नीड टू एलोकेट मेमोरी ऑफ साइज एम स्टेरिक साइज ऑफ द पिक्सल वैल्यू। अब जो भी पिक्सल वैल्यू है उसमें हमने आपका रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़ जो है उसको स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम्स जो हैं वो टोटल 8 इन नंबर हैं और रोज़ जो है वो टोटल 5 इन नंबर है। तो हमने साइज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस 8 बिट ग्रे स्केल इमेज है, ये एक ग्रे स्केल पिक्चर है। ये अब टाइप्स हम फर्दर इसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो ग्रे स्केल इमेज है और उसको उसने स्टोर कराया है 8 स्टेरिक साइज़ ऑफ पिक्चर, जो पिक्सल्स की जो बाइट है उसमें, ठीक है, यानी 5 रोज़ एंड 8 कॉलम्स। तो इस तरीके से आप हमेशा जो है वो इमेजेस को स्टोर कराते हो अपनी फिज़िकल मेमोरी में कंप्यूटर की। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इमेजेस। बाइनरी इमेज होती है आपकी, ग्रे स्केल इमेज होती है, कलर इमेज होती है, फॉल्स कलर इमेज होती है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज होती है एंड थीमेटिक इमेज होती है। और इनमें से हमने सबको जो है फर्दर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करना है।
मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पिक्सल वैल्यूज़ कैन रिप्रेजेंट ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल वैल्यूज़ और कलर्स डिपेंडिंग ऑन द इमेज टाइप। पिक्सल वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं ब्लैक, वाइट, ग्रे स्केल, कलर। डिपेंड करता है कि आपकी इमेज की टाइप क्या है। आपकी इमेज ग्रे स्केल इमेज है, आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट है, आपकी इमेज कलर इमेज है, तो उस पे उस वैल्यू जो है आपकी पिक्सल की वो आपकी इमेज की टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इमेज। अब आपने जो पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करना है उनकी वैल्यूज़ अफेक्ट किस पे करती हैं? आपकी मेमोरी पे, जो आपने किसी इमेज को स्टोर करने के लिए स्पेसिफाई की हुई है। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस रिक्वायर 1 बिट पर पिक्सल। और अगर आपकी इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट है तो आपकी जो पिक्सल वैल्यू होगी वो 1 बिट पर पिक्सल्स यानी 2 लेवल्स तक स्टोर होगी। और अगर ग्रे स्केल है तो उसको 8 बिट्स रिक्वायर होते हैं, यानी 256 ग्रे लेवल्स जो हैं उसको रिक्वायर होते हैं। इमेज की रिप्रेजेंटेशन कैसे है? ग्रे स्केल इमेजेस हैं, पिक्सल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल इंटेंसिटी वैल्यू, क्योंकि ग्रे स्केल में आपका सिंगल एक कलर जो है वो यूज़ होता है, उसी को आपने मॉडिफाई करना है, यानी ब्लैक से वाइट की तरफ मूव कर रहा होता है वो कलर सेम ही होता है। तो उसमें जो है आपने उसकी इंटेंसिटी जो है कलर की सिर्फ वो बतानी है कि ये लाइट है, डार्क है, उससे लाइट है, तो वो मूविंग जो है उसकी कलर की वो बताती है। तो ये ग्रे स्केल इमेज है। और कलर इमेज जो है वो पिक्सल्स आप रिप्रेजेंट करते हो 3 या 4 बेसिक जो बेस कलर्स जिनको हम बोलते हैं या प्राइमरी कलर्स बोलते हैं उनसे। ऑल्दो देयर आर मैनी अदर कलर स्पेक्स, अ कॉमन सेट ऑफ बेस कलर्स फॉर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, यानी डिजिटल इमेज जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो आप कलर स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हो वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसको RGB के नाम से स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये पिक्सल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इन कलर्स के कोड के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा जो है वो कलर कोड आपने यूज़ करना है और आपकी पिक्सल की वैल्यू फिर स्पेसिफाई हो जाएगी। पिक्सल्स विल बी इंडेक्स्ड यूजिंग दिस कन्वेंशन। अब आपने पिक्सल्स जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कराने हैं? पिक्सल 00 इज़ द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द इमेज। ये वाला जो है आपका 00 इमेज, यानी 2D में अगर देखें तो XY प्लेन के अंदर आप इस एक स्क्वायर को कंसीडर करें तो ये आपकी रो एंड कॉलम्स जो हैं उनको स्पेसिफाई करेगा। और यहाँ पर जो है पिक्सल W-1 एंड H1, W1 एंड H1 जो है वो आपका ये अपर कॉर्नर जो है राइट कॉर्नर इस पिक्सल को डिनोट कर रहा है। तो पिक्सल IJ अगर हम, यानी पिक्सल 00 है कोई भी, तो हम कहेंगे कि ये आइड एलिमेंट है किसका? J रो का। रो का आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट बता दिया। यहाँ पर जो है यानी सेकंड पोजीशन जो है ये वाली, फॉर एग्जांपल इसमें H1 जो है ये आपकी रो है, जैसे ये आपकी रो है, यहाँ पर 0 आपकी रो थी, और उस रो का कौन सा एलिमेंट आपने पिक्सल का चूज़ किया हुआ है? W1। ठीक है, यहाँ पर आपका पिक्सल एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी आपका पिक्सल एलिमेंट 0 है, यहाँ पर आपका पिक्सल एलिमेंट W1 है। तो आपने कोई भी इमेज जो है उसकी किस रो का कौन सा एलिमेंट जो है वो स्पेसिफाई किया है, वो इन दो टर्म्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा पिक्सल में। तो ये आपका था इमेज रिप्रेजेंटेशन, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था पिक्सल का और आपकी इमेजेस का। नेक्स्ट फर्दर जो है हम मज़ीद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।